आज तक आबाद ही नहीं दिखी मुझे। इसकी वजह क्या है हो गया मैं भी नहीं जानता। बिल्ली लेके जा रहा भाई। पर्शिया ने कर रही है, वो आंटी पर्शियन देखे है भाई भाई। बुरके में कुत्ता बेचने आई हुई है। ये नायाब नस्ल है भाई हस्की। आहा, वाह वाह वाह। के बिल्कुल सामने जो कि रैम्बो सेंटर और किसी वक्त में सीढ़ियाँ देखिए जहाँ पूरा पे मिला रोड करती के थी। ऊपर दुकान लगा ली है, दीवार के वरना साथ तो ही है। दुकानदार ही आपसे और लड़ने लग जाएंगे। एक तो गलती पे ये होंगे लेकिन लड़ेंगे आपसे। खाते में नहीं कि जाता आपकी गलती वो। खाली अफसरान और कुछ लोग हैं उनके। और ये तो अब सस्ती स्टार्ट होता हमारा बोरी कह सकते हैं कुछ हद तक वाक़यात भी कि देखने में भाई आए आप। हैं। तो इसलिए मैं आपको इस चीज़ से आगाह कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों पे होंगे या ऑफिस में होंगे। आज आपके लिए लेके आए हैं एक मुनफरिद वीडियो। और आज है संडे का दिन और सूरज है बिल्कुल मेरे सर पे और गर्मी का थोड़ा ज़ोर ज़्यादा है आज। और अभी मैं मौजूद हूँ नुमाइश के रोड के ऊपर और मैं जा रहा हूँ सदर के इलाके में। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल मेरे सामने एक ये बिल्डिंग है जो कि मैं अपने बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। ये साली आज तक आबाद ही नहीं दिखी मुझे। इसकी वजह क्या है मैं भी नहीं जानता। आप लोगों को पता हो तो आप बिल्कुल कमेंट में बताएं, अपनी राय से आगाह करें मुझे। और हाँ, आते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं जा रहा हूँ सदर में और वहाँ पे लगती है पेट्स मार्केट। वहाँ पे हर तरह के जानवर फ़रोख्त होते हैं और आज हम उसी की कवरेज के लिए आए हैं। और ये W11 देखिए रॉन्ग आ रही है भाई, यहाँ से क्या मसला है, वाला रोड बंद पड़ा हुआ है शायद। और आप देखें बिल्कुल सामने आपको नज़र आने लग गए होंगे लोग खड़े हुए अपने अपने जानवर ले कर के बेचने के लिए। और ये मिट्टी के बर्तन एक बेचती हैं आंटी यहाँ पे, बहुत ही अच्छे और इखलाक की हैं वो। उनकी मैं वीडियो बना चुका हूँ और उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट करा था मुझे जब मैंने उनकी वीडियो शूट करी थी। और उनकी मुश्किलात को मैंने आप आवाम के सामने रखा था, उनके साथ क्या मुश्किलात दरपेश हैं। और अभी आप सामने देख सकते होंगे, आपको नज़र आ गए होंगे ये पेट्स लेके लोग खड़े हुए हैं। और ये तमाम पेट्स पालतू होते हैं और जैसे बिल्ली और डॉग हो गया। इधर बिल्ली बिल्ली लेके जा रहा भाई। पर्शियन है, कौन सी है? हाँ पर्शियन है भाई। पर्शियन कैट बेची जा रही है यहाँ पे। आंटी चेक कर रही है, वो आंटी देखिए भाई बुरखे में कुत्ता बेचने आई हुई है। वाह वाह, ज़बरदस्त। यानी बहुत सारों का तो इस बाज़ार से काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता हो जाता है। हर हफ्ते हर इतवार को यहाँ पे ये बाज़ार लगता है। और इस बाज़ार के अंदर आपको हर तरह का पेट दस्तयाब हो जाएगा और बेचने वाले लेने वाले दोनों यहाँ पे मौजूद होते हैं। और आप ये देखें, ये बच्चे को लेके आया हुआ है भाई। बच्चे अपनी पसंद की बिल्ली या डॉग लेंगे। अब वो ये देखें भाई, जर्मन शेफर्ड खड़ा हुआ है ओहो हो, हस्की आ रहा भाई सामने से। ये देखें आप, ये नायाब नस्ल है भाई हस्की। आहा, वाह 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 वाह, देखा आपने। और ये बिल्लियाँ बेच रहा है भाई, ये पर्शियन है, पर्शियन कैट है ये। तो ये मार्केट रैम्बो सेंटर के बिल्कुल सामने, जो कि रैम्बो सेंटर और किसी वक्त में सीढ़ियाँ जहाँ पे मिला करती थी बहुत बड़ी कसीर तादाद में। हर फिल्म की सीढ़ी आपको यहाँ पे दस्तयाब हो जाती थी, जो पूरे कराची में नहीं मिलती थी। वो यहाँ रैम्बो सेंटर लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे होंगे जो बिल्डिंग है उसके नीचे था। और मेरे राइट साइड के ऊपर आप देख रहे होंगे ये पूरी एम्प्रेस मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। और इसी के साथ हम जब आगे आएंगे तो हमें नज़र आता है बिल्कुल सामने नोमान प्लाज़ा, जो कि किसी तारीफ़ को मोहताज नहीं है। और एक वक्त में यहाँ पे एक सियासी पार्टी का बहुत ही असर रसूख हुआ करता था जब ये एम्प्रेस मार्केट आबाद हुआ करती थी। जब भाई एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल नीचे जो दुकानें थीं जो कि केएमसी ने किराए पे दी हुई थी किसी सन में, और उसके ऊपर भी कब्ज़ा था काफ़ी लोगों का, तो वो भी सियासी पार्टी का साया लेते थे। और अगर मैं बात करूं तजावज़ात की, तो आपको इस नुमान प्लाज़ा के नीचे तजावज़ात की भरमार तो देखने को बिल्कुल मिल जाएगी। और लेकिन यहाँ पे सस्ते कपड़े भी मिल जाते हैं, जो कि आप ये कह लें कि भाई मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे बड़े अच्छे रेटों में कपड़े दस्तयाब होते हैं। देखिए पूरा इतने ना रोड के ऊपर दुकान लगा ली है, दीवार के साथ ही है। और ये हमारा एक पठान भाई है, उसने दुकान लगाई है। और ये है बसों का स्टॉप है बेसिकली ये, और इसको इन्होंने दुकान में कन्वर्ट कर दिया है। तो भाई आर्किटेक्ट की कमी नहीं है कराची के अंदर, और ख़ुद साख्ता लोग ये अपनी दुकानें डिज़ाइन करते हैं और जहाँ दिल करता है वहाँ लगा लेते हैं। और अभी हम इस गली में मुड़ते हैं, देखते हैं बाज़ार की क्या सूरत हाल बनी हुई है कि भाई पैदल चलने की जगह है या नहीं है। और भाई बिल्कुल ही नहीं है पैदल। ये देखिए बाइक लगा दी और उसके आगे उसका ठिया है। अच्छा, जहाँ तक उसकी दुकान है, दुकान तो वो भूल ही गया ना कि दुकान मेरी यहाँ तक थी या आगे तक थी। उसने ठिया लगा करके आपकी गली को 5 फीट का कर दिया। 5 फीट भी नहीं, मेरे साथ 3-4 फीट की जगह बची है।
बड़ी मुश्किल से आपकी बाइक यहाँ पे आप चला सकते हो। और आप जब इस मार्केट के अंदर आओ तो आप ना बाइक भारी लगा के आएँ तो बेहतर होगा, वरना तो ये दुकानदार ही आपसे लड़ने लग जाएंगे। एक तो गलती पे ये होंगे, लेकिन लड़ेंगे आपसे कि आपकी गलती है, आप घुसे क्यों। और ये गवर्नमेंट की जानिब से एक मॉडर्न स्ट्रीट टाइप बनाई गई थी एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल सामने, लेकिन अब ये स्ट्रीट तो नहीं बची। ये तजावज़ात की भरमार की एक जगह आप कह सकते हैं इसको, कि भाई आप यहाँ पे आके दुकान किसी से बिना पूछे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन वो एक अलग बात है, कैप पहन के मावा खाता हुआ बंदा आएगा आपके पास और आपसे 300-400 रुपये तलब करके ले जाएगा, और आपको देने पड़ेंगे वो, और क्योंकि आपने भाई थिया लगाया है और वो उनका गुंडा टैक्स है, और वो टैक्स किसी खाते में नहीं जाता, वो खाली अफसरान और कुछ लोग हैं उनकी जेबों में जाता है। और ये देख लें आप, ये आप ठेले गिन नहीं सकते यहाँ पे, इतने ठेले हैं कि भाई अब फिर वही वाली बात आती है कि भाई इनको हटाओ तो बोलते हैं गरीब पे हमला कर रहे हैं। अबे भाई गरीब भी तो क्या कर रहा है, अब ये तो देखें ज़रा, गरीब भी गलत है ना, गलत होगा तो उसको भाई निशानदेही करके हम इंशाल्लाह अपना टीवी के ज़रिए दिखाएंगे लोगों को कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। जो चीज़ सही होगी हम उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, खा के वो किसी भी गवर्नमेंट की हो, वफाक की हो या सूबाई हुकूमत की हो, हम उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। तो ये देखें आप, ये डब्बे आए थे, ये आई थिंक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जब से आमद हुई थी कराची में, और इस इदारे का काम मुझे आज तक समझ नहीं आया कि किसका काम है क्या। ये देखिए कचरा भी आपको रोड पे नज़र आ जाएगा, और ये आज संडे का दिन है तो इसलिए आपको ये कच्चे कपड़े की दुकानें जो लगाई हुई इन्होंने शटरों के आगे, और भाई ये ज्वेलर्स की मार्केट बंद रहती है तो आगे अपनी ये दुकान लगा लेते हैं कच्चे कपड़े की। तो यहाँ पे भी आपको भाई सस्ता नहीं मिलेगा, महंगा ही मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि भाई अगर ये रोड पे दुकान लगाई भी है इसने तो ये सस्ता देगा, सस्ता नहीं देते ये लोग, इनके रेट वही दुकान वाले होते हैं। ये देखें आप, ये बड़े बड़े आपको नज़र आ रही होंगी दुकानें, बहुत ब्रांडेड ये चीज़ों की दुकानें, और इसके आगे इनकी दुकान इन्होंने लगा दी है उस वक्त का। ये देखें आप, और यहाँ पे भाई पार्क आपने करी ना, आप भले से अपना बंदा बिठा दें गाड़ी के अंदर, कुछ भी कर दें, ये चाचा आपसे आके लड़ेंगे, बोलेंगे 50 रुपये दो वरना गाड़ी आगे करो। तो आप बोलोगे भाई मैं जा रहा हूँ, बोले नहीं भाई 50 दो तब गाड़ी रुकेगी यहाँ पे, वरना नहीं। क्योंकि इनके अब्बू अलॉट करके गए थे इनको ये जगह, और वो अभी तक इनके हाथ में है। अब ये बैंक अल हबीब वाले देख लें, कपड़े बेच रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये बैंक अल हबीब की ब्रांच के ऊपर पूरे कपड़े लटके हुए नज़र आ रहे होंगे आपके, रंगीन, पीले, नीले, हरे, हर तरह का कपड़ा आपको लटका हुआ नज़र आ रहा होगा। ये बैंक अल हबीब वाले नहीं है, ये खुद साख्ता एक दुकान है। एक बंदे ने, वही संडे के दिन छुट्टी होती है, बैंक बंद होता है, तो उन लोगों ने अपनी दुकान आज के दिन लगा दी यहाँ पे। और ये अब स्टार्ट होता है हमारा बोरी बाज़ार। अब बोरी बाज़ार में घुसते के साथ की चेन की एक आपको स्टॉल टाइप का नज़र आएगा। और ये मार्केट भी आपको सस्ती कह सकते हैं कुछ हद तक कि भाई आपको रिजनेबल प्राइस में कोई चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, लेकिन आपको नेगोशिएशन बार्गेनिंग करनी पड़ती है। आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ यहाँ पे दस्तयाब हो जाएगी, लेकिन रेट इनके भी आपको ये ज़्यादा ही बोलते हैं, तो आपको बार्गेनिंग करके फिर इनको कम करवाना पड़ेगा। ये देखें भाई, जैसे स्टेशनरी आपको मिल रही होगी यहाँ पे बच्चों की, और ये चप्पलें, ये चाइना की चप्पलें बड़ी चल रही हैं, लेकिन ये ना लें तो भाई बहुत स्लिप होती हैं। वॉशरूम में बुज़ुर्गों को तो लाजमी ना दें, क्योंकि टाइल के ऊपर ये प्लास्टिक की चप्पल बहुत जल्दी स्लिप होती है, और ऐसे वाक़यात कुछ देखने में आए हैं, तो इसलिए मैं आपको इस चीज़ से आगाह कर रहा हूँ। और ये बाज़ार भी भाई किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, और ये भी बहुत पुराना बाज़ार है। कहते हैं ख़बरों के मुतालिक कराची में पहला जो सुसाइड अटैक हुआ था 86 या 87 में, वो इसी बाज़ार में हुआ था। भाई मैं तो ख़बरों की बात कर रहा हूँ, बहरहाल एक जो सीरियस टॉपिक आ गया था तो मैंने कहा बता दिया जाए अपनी आवाम को। और यहाँ भी आपको टीए की भरमार भरी पड़ी है, तजावज़ात देख लें आप। तजावज़ात ऐसे नहीं लगती, कोई ना कोई सरपरस्त आला होता है, और जो सबको लेके चल रहा होता है, जो कि अच्छा उसके भी मिडिल मैन होते हैं, तकरीबन 5-6 मिडिल मैन होते हैं, जिसने वो कैप पहन के आड़े टेढ़े लड़के होंगे, वो आएंगे आपसे 200-250 रुपये लेंगे और चलते बनेंगे, और ना कोई रसीद ना कोई कुछ, बस वो गुंडा टैक्स है, वो कराची में आपने रहना है तो देना पड़ेगा। और ये डिस्पेंसरी और बहुत ही पुरानी डिस्पेंसरी है, और ये मलका है, क्या नाम था उनका, विक्टोरिया, उनके टाइम की डिस्पेंसरी थी बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग थी। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, सूरज बिल्कुल सर पे है, और बिल्कुल मेरे सामने आप देख रहे होंगे कैमरा मार्केट, जहाँ पे आप
कैमरा लेके आएँ, आपसे पूछा नहीं जाएगा आप चोरी का लाएँ क्या लाएँ, बस अपने रेटों में आपसे ये कैमरा ख़रीद लेंगे। ये रीगल की मार्केट है और मैं इसी चीज़ पे बरहमी का इज़हार होता है कि भाई आपका कैमरा चेना, ये दुकानदार जो हैं ये ख़रीदने वाले से ना उसका NIC लेते हैं, ना उससे कोई बात करते हैं, बस नॉर्मली वे में उससे कैमरा परचेज़ कर लिया जाता है कि भाई इतने में दूंगा, इतने में लूँगा। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। और अक्सर हमारे बेशतर हमारे साथ ये वाक़यात होते हैं, हमारे बैग छीन लिए जाते हैं तो वो कैमरा इसी मार्केट में आके बिकता है या इसके सामने एक और है उस मार्केट में, क्योंकि इसके अलावा और किसी को समझ नहीं है। 2 मार्केटों के अलावा जब इसके पास भी आप लेके जाओगे वो नहीं ख़रीद पाएगा। और संडे के भी दिन आपको पासपोर्ट ऑफिस वाली गली के अंदर किताबों की एक अच्छी मार्केट मैं कहूँगा इसको मैं कहूँगा ऐसी किताबों की मार्केट लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। और आपको यहाँ पे पुरानी नई हर तरह की नॉवेल, आप पढ़ने के शौकीन हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। आप गज़लों के शौकीन, अच्छा गज़लों की किताब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी, मैं खुद हैरान हो गया कि यार गज़लों की किताब भी आती है। ये देखें आप, ये देखिए ये रोड पे ही लगा करके खाली इतवार के दिन ही ये बाज़ार लगता है और यहाँ पे नायाब किताबें भी मिल जाती हैं आपको अच्छे रेटों में। और जो किताब पढ़ने के शौकीन लोग हैं उनको इस बात की अहमियत होगी कि इसकी क्या अहमियत है इन किताबों की। और ये सारी पुरानी किताबें आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखें, ये बिल्कुल मेरे सामने पड़ी हुई है, ये देखें गाज़िया और पता नहीं कौन सी है, डेविड जैसन माई लाइफ, डेविड जैसन की लाइफ के ऊपर, टिम पेकर। बहुत सारी किताबें हैं जो भाई मैंने नहीं पढ़ी हैं, बहुत ऐसे नाम है जिनको मैं ये कह लूँ कि मैं पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पा रहा कि किस हवाले से ही। जो किताबों के शौकीन हैं वो इस चीज़ को बाखूबी समझते होंगे। और ये बाज़ार खाली इतवार के दिन ही लगता है और इतवार के दिन आपको सुबह 9 बजे के टाइम आपको यहाँ पे आए और तकरीबन 4 साढ़े 3 4 बजे तक ये लगा रहता है बाज़ार। ये पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल बराबर में एक गली है, उसमें लगता है ये बाज़ार। और ये देखें आप, ये देखें, ये कपल था, ये भी किताबों को शौकीन लग रहा था मुझे। यही देखें रोड के ऊपर ही भाई जवान के बच्चों ने रोड के ऊपर ही अपनी दुकान लगा के किताबें बेचना शुरू कर दी हैं। लेकिन यार ये चीज़ अच्छी है, इस तरह के कुतुब मेले भी मैं गया हूँ, होने चाहिए और कराची में होते रहते हैं अक्सर और बेशतर, बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी लोग करवाते हैं। लेकिन उसके अंदर पार्टिसिपेट जो आप ये कह लो यंगस्टर की, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। उसमें ज़्यादातर उम्र-दराज़ लोग होते हैं क्योंकि उनको किताबों की अहमियत पता है। यंगस्टर को इस चीज़ से हटा के टिकटॉक पे लगा दिया गया है और वो टिकटॉक ही बना रहा है। खैर उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी अपडेट पसंद आई होगी। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो के कमेंट में अपनी राय से हमें आगाह करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ अपने मुताल्लिक़ अपनी मर्ज़ी की मिल सकें, ताकि आप उनसे डिमांड भी कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।